नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना डिजिटल मीडिया मन की आवाज ज़हीर खान के साथ। 20 मई से मुंबई के आज़ाद मैदान में आशा कार्यकर्ताओं ने आशा वर्कर आंदोलन किया। यह आंदोलन लगभग 1 महीने से चालू है। आशा कार्यकर्ताओं की मांग है कि उन्हें मानधन नहीं बल्कि वेतन दिया जाए। नमस्कार, मन की आवाज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुंबई के आज़ाद मैदान में आशा वर्कर अपना आंदोलन कुछ दिनों से चला रही हैं। आप आशा वर्कर्स के बारे में जो गली कूचे जाके अपनी लोगों की समस्या सबके सामने रखती हैं और सभी लोगों के काम आती है, सभी लोगों को सेवा देती हैं। ये आशा वर्कर आज पिछले 1 महीने से ये आशा वर्कर अपने विचार रखने के लिए सरकार के सामने आई हुई है। जानेंगे इनसे कुछ ही देर में क्या विचार है इनके और क्या समस्या लेके ये यहाँ पे आज आज़ाद मैदान में यहाँ पे पिछले 1 महीने से धरने पे बैठी है। नमस्कार, मन की आवाज़ हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पिछले 21 दिनों से यहाँ पे धरने पे बैठी हुई और मैंने काफ़ी लोगों की यहाँ पे काफ़ी महिलाओं की बाइट ली। आपका क्या नाम है और आपकी क्या बात? मेरा नाम आशा उत्तम दाभाड़े हो। मैं आशा सेविका हूँ। इधर मुझे मतलब पगार हमारा टाइम पे नहीं होता और जो आता है वो बहुत कम पगार है। 1650 में कुछ नहीं होता। अगर मेरी सुने तो मैं सिंगल पेरेंट हूँ। अगर बच्चे की फ़ीस उसमें 1650 में मैं कैसे भरूँ? घर का राशन गैस जो आता है वो भी 1000 तक आता है, तो 16 से 50 में मेरा क्या होगा? हाँ, तो ये हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारा फ़िक्स पेमेंट कर दीजिए और हमको जो स्टेशनरी वगैरह वो भी टाइम पे दे दिए जाए और टाइम पे पगार होना चाहिए। वरिष्ठ जो है उनसे हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपने जो 16 से 50 दिए, आप बोल रहे हैं कि 1650 दे रहे हो, बाकी जो है वो काम के ऊपर डिपेंड है। लेकिन आजकल ना सोसाइटी में जाने के लिए भी लेटर लगता है HP का, ऐसे जाने नहीं देते। कभी ये मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता है। आपने अच्छी स्कीम निकाली है, लेकिन वो कैसे पब्लिक के लिए अच्छा है। आप अगर हमें पब्लिक में भेज रहे हो तो हमें भी कुछ दे दो। आज की डेट में वो जो पब्लिक है वो फल वगैरह खा रहे हैं, इधर हम लोगों के पास पैसा नहीं है खाने के लिए। 5000 बढ़ाने की आपने मंत्री जी ने घोषणा की थी, तो वो क्यों नहीं अभी तक GR उसका क्यों नहीं आया? मतलब ये तो पाकिस्तान के जैसा हो गया। पाकिस्तान के मंत्री बोल रहे हैं कि आप युद्ध बंद करो, फिर भी युद्ध चालू है सरकार में। अभी इंडिया में यही होने जा रहा है। ये इसका तो सेम। अगर गवर्नमेंट ने बोला था, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने विधानसभा में बोला था कि BMC आशा को 10,000 रुपया पेमेंट देंगे और उनकी बात भी नहीं सुन रही है। तब के वो मुख्यमंत्री थे वो टाइम पे, तब उनकी बात भी नहीं BMC सुन रहा है। तो हमारा तो कुछ भी नहीं, हम लोग इतने दिन से बैठे हैं, हमारा अभी तक आगे ऊपर जाने ही नहीं दे रहे कुछ भी निवेदन, हमारा कुछ भी, वो लोग कुछ भी रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। हमें ऊपर से बोलते तुम्हें देते ना हम पेमेंट कितना, तो 1650 उनके लिए बहुत ज़्यादा है। जो एक बार तुम खुद नीचे ग्राउंड लेवल पे काम करके देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि 1650 में क्या होता है और ग्राउंड लेवल में कितना काम है। ऊपर बैठ के सिर्फ रिपोर्ट आता कहाँ से है? हमारे से ही रिपोर्ट आता है। अगर हम लोग नहीं रिपोर्ट देंगे तो तुम्हारे पास रिपोर्ट आएगा कैसे तुम करोगे? एक बार ये सोचो कि ग्राउंड लेवल को भी, वो भी इंसान है, वो भी गंदगी में, कितने TB पेशेंट रहते हैं, उनके घर में जा के बैठ के उनका इन्फॉर्मेशन लेना पड़ता है। मलेरिया डेंगू कितना होता है, उधर जा के कितने पेशेंट मिलते हैं, उनसे जा के बात करके उनके घर में जाके बैठ के तभी वो लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं। ऐसे नहीं देते कोई भी, उनके साथ रेपो बनाना पड़ता है तभी वो लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं। हम लोग कितनी गंदगी में काम करते हैं, कितनी गटारे बिटारे खुली रहती है, पैर जाने का डर रहता है, कितना गंदगी रहती है। उधर हम लोग जा के फिरते हैं और सब रिपोर्ट लेके आते हैं, तभी आप लोग को रिपोर्ट मिलता है। लेकिन तुम हमें क्यों इग्नोर कर रहे हैं? फिर हमारे ऊपर ध्यान दो, हमारा थोड़ा तो, हम भी इंसान हैं, हमें इंसान समझो और वो लेवल से हमें पेमेंट दो। नमस्कार, मैं मन की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ और यहाँ पे आप कितने दिन से धरने पे हो और क्या समस्या है आपकी? नमस्कार, माझं नाव श्यामल सैतवडेकर आणि आम्ही आरनॉजमधून आलेले आहोत. आम्ही BMC आशा वर्कर म्हणून आम्हाला निवडून घेतलं, पण आम्हाला जी सॅलरी म्हणजे मानधन दिलं जातं, आम्हाला मानधन नको आहे, आम्हाला फिक्स पेमेंट पाहिजे. दुसरं म्हणजे जो आपण अधिकार म्हणतोय GR जो आला आहे की समान कामात समान वेतन,
मग आतापर्यंत समान कामात समान वेतन आम्हाला मिळालंच नाही आहे. आम्ही आमच्या हक्कासाठी भांडतो आहे आणि आमचा हक्क आम्हाला मिळावा यासाठी सरकारने लक्ष द्यावं. आणि दुसरं म्हणजे GR काढल्यापासून आम्हाला फक्त म्हणालेले की आम्ही देणार, पण आतापर्यंत काही दिलेलं नाही आहे. तर आम्हाला असं वाटतं सरकारने BMC आशा ज्या प्रत्येकाच्या घरी जाऊन समस्यांना तोंड दिलं जातं, समस्या निवारण केल्या जातात आणि अशा समस्यासाठी BMC आशा प्रत्येकाच्या घरी जाऊन प्रॉब्लेम सॉल्व करतात. अशा BMC आशांना तुम्ही 1650 आता महागाईच्या दृष्टिकोनातून 1650 कितपर्यंत म्हणजे पुरले जातात. आणि आम्ही तर भाड्याने राहतो, एवढं भाडंसुद्धा नाही आहे. मुंबई ठिकाणी राहतो एवढ्या रूममध्ये, त्याचं भाडं 5000 आहे आणि आम्हाला वेतन दिलं जातं 1650. हे कोणत्या अर्थाने गव्हर्नमेंटने आमची एक म्हणजे मजाक करून ठेवली आहे की आम्हाला फसवणूक करून ठेवली आहे की आम्हाला 1650 रुपये, कोणत्या अधिकाराने आम्हाला 1650 रुपये दिले जातात. एखादं तुम्ही जरी दिवसभरात तुम्ही कुठेही काम केलात, भांडी घासण्याचं काम केलं, त्या लोकंसुद्धा आमच्याकडे 20-20 हजार रुपये पेमेंट घेतले जातात. पण आमच्यासारख्या हेल्थवरती काम करणाऱ्या आशांसाठी इतके 1650 कोणत्या कायद्याने, कोणत्या अधिकाराने आम्हाला सरकार दिलं जातं, सरकार देतो, ते आम्हाला पटत नाही. आम्हाला आमचा अधिकार हवा आणि आम्हाला आमचं मानधन द्यावं, फिक्स मानधन द्यावं अशी मी विनंती करते. नमस्कार, मन की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है. हम जानते हैं यहाँ पे आज 16 दिन से आप यहाँ पे आंदोलन पे बैठी हो, और क्या आपकी समस्या है और किस लिए आप यहाँ पे बैठी? नमस्कार, मैं मुंबई महानगर पालिका में मुंबई मराठीतच बोलते. मुंबई महानगरपालिकेने आम्हाला आशा म्हणून नियुक्त करून 2 वर्ष झाली आहेत. आता 2 वर्षापासून आम्ही इथे मी तर धारावीमध्ये काम करते. धारावीच्या गल्लीमध्ये आम्ही फिरून आरोग्यविषयक संपूर्ण माहिती गोळा करतो. सर्व काही जे काही सर्वसामान्यापर्यंत पोहोचता येईल अशी कामं, बारीक छोटी मोठी कामं करून सगळ्यांच्या आरोग्याशी रिलेटेड, ANC असो, गरोदर माता असो, लहान मुलं असो, यांच्या आरोग्यसंबंधित छोट्या मोठ्या सर्व गोष्टी घेऊन आम्ही म्हणजे आपलं सरकार आणि ते यांच्यामधला एक दुवा म्हणून आम्ही ओळखल्या जातो. पण सध्या परिस्थिती अशी आहे की आम्हाला एवढा वर्ष लागल्यापासून 2 वर्षापासून सरकार फक्त आम्हाला ठेवलेल्या मानधनावर म्हणजे 1650 या मानधनावर आम्ही काम करतो आहे. का आम्ही पण काम करतो, आम्ही पण सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत राबत असतो. आम्ही एरियामध्ये राहतो, प्रत्येक छोटी मोठी समस्या माणसांची आम्ही वरतीपर्यंत पोहोचवतो. आम्हाला पण काही समस्या आहेत, पण त्या आमच्या समस्या सरकारपुढे आम्ही किती वेळा तरी मांडल्या, पण त्या अजूनपर्यंत त्याच्या म्हणजे आम्हाला जसं हवं आहे त्याचं उत्तर ते अजूनपर्यंत लागू होत नाही आहे. गेल्या वर्षी पण आम्ही स्ट्राईकवर होतो. 45 दिवस आमचा संप चालू होता. 29 जुलैला इथे उदय सामंतजी, तेव्हा माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे होते, त्यांनी आम्हाला आश्वासन नाही, त्यांनी आम्हाला पास केले की 5000 रुपये तुम्हाला वाढीव मानधन लागू होईल. त्यांनी तो निर्णय लागू केला, त्याचा GRसुद्धा आला आणि GR आल्यानंतर महानगरपालिकेकडून सांगितलं गेलं आहे की हा GR फक्त NUHMच्या आशांसाठी होता. NUHMच्या आशा म्हणजे ज्या केंद्र सरकारच्या आशा आहेत त्यांना तो GR लागू झाला, म्हणजे BMC आशांना तो GR लागू झाला नाही. पण माननीय उदय सामंतजी उद्योगमंत्री त्यावेळेचे जे होते त्यांनी ते आमच्या संपामध्ये डिक्लेअर केलं होतं की त्यांनी कुठल्याही प्रकारे सांगितलं नव्हतं की NUHMच्या आशा किंवा BMC आशांसाठी. त्यांनी डिक्लेअर केलं होतं की महाराष्ट्रातल्या सर्व आशांसाठी डिक्लेअर आहे. पण तरी पण आम्हाला तेव्हापासून आज त्याचं 1 वर्ष जुलैमध्ये होईल 29 तारखेला, तरी अजूनपर्यंत वाढीव मानधनाचा विषय कुठेही आलेला नाही. अजूनही आम्ही 1650 रुपयामध्येच काम करतोय. आपला किमान वेतनसुद्धा लागू झालेलं नाही आहे. आम्हाला प्रसूती रजा नाही आहे. आम्हाला कुठल्याही म्हणजे आपल्या सरकारी सुट्ट्या येतात, हॉलिडे असतात, बकरी ईद असते, कितीतरी सुट्ट्या आहेत, त्या सुट्ट्यांनासुद्धा आम्हाला सुट्ट्या नसतात. आम्ही सुट्टीच्या दिवशीसुद्धा तळागाळात पोचतो, प्रत्येक गोष्टीत काम करतो. कधीही कुठल्याही वेळी आम्हाला हेल्प पोस्टमध्ये बोलावलं जातं. म्हणजे किती आम्ही म्हणजे सर्व कामं करून सुद्धा आजपर्यंत आशाची निराशाच झालेली आहे. आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जो आशा मैम ने बोला है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इतनी झोपड़पट्टी में अली गली कुचों में जाने के बाद महिलाओं की और तमाम छोटी छोटी बड़ी जितनी भी समस्या है ये सारी कवर करती है और सरकार तक पहुँचाती है. ऐसे में इनकी जो मांग है 1650 रुपये जो इनको तनख्वाह मिल रही है, ऐसे में ये समस्या लेके आई है, क्या कहेंगे आप? आम्हाला जे मानधन मिळायला हवं ते आम्हाला मिळालं पाहिजे. शिवाय आम्हाला मानधन नको आहे, आम्हाला किमान वेतन पाहिजे. आम्ही जे एरियामध्ये जाऊन कामं करतो त्याचा योग्य मोबदला आम्हाला मिळालाच पाहिजे. आम्ही NCD सर्वे करतो, RI सर्वे करतो, लहान मुलांचे पोलिओचे डोसचे कामं करतो, तर आम्हाला काय मिळतं? आम्हाला वरतून
निवडणुकीचं ड्युटी लावतात इलेक्शनची. आम्हाला काय मिळतं? आम्ही सकाळपासून ते संध्याकाळपर्यंत बसलेलो असतो डॉक्टरांसोबत. एरियात जाऊन लोकांचा BP चेक करणे, म्हणजे NCDचा सर्वे, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, सर्वांचं त्यांचं BP घ्या, त्यांना कोणता आजार आहे का ते विचारा, आणि मग आम्हाला त्याचं योग्य मोबदला का देत नाही आहे? त्यासाठी आम्ही इथे आज 20 दिवस झाले आम्ही इथे आझाद मैदानवर बसतोय. आम्हाला अभी तक आपको किसी ने पूछा नहीं? आम्हाला इथे कोणच नाही सर, इथे अजून कोणच आलेलं नाही. माझी सरकारला कळकळीची विनंती आहे, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री साहेबांना माझी कळकळीची विनंती आहे सर्व BMC आशा सेविकांतर्फे की इथे त्यांनी यावं आणि आमची योग्य ती दखल घ्यावी. 20 दिन से आप यहाँ बैठी हो और आम्ही लहान जानने के लिए कोई नहीं आया. कोई भी नाही आहे अभी तक. आम्ही आमच्या लहान मुलांना घरी सोडून येतो, आम्हाला पण काहीतरी आहे रोजचा यायचा जायचा खर्च, आणि पगार येतो तर येतो 3 ते 4 महिन्यांनी येतो, तो पण वेळेवर नाही देत. मान्य नेतात ते पण वेळेवर नाही. आम्हाला फिक्स पगार द्यायलाच पाहिजे. आपकी क्या मांग है? हमारी भी यही मांग है कि समान वेतन समान हक हमें सरकार ने देना चाहिए. जी, यही हमारी मांग है. इसके लिए आप क्या हम बोलेंगे? सर हम दूसरे की हेल्थ देखते हैं, हमारी भी हेल्थ देखना चाहिए, हमारे हेल्थ वेल्थ दोनों देखनी चाहिए. सर जैसे हम लोग उतने दूर से आते, इधर से आने का हमारे साथ, हम लोग 20 दिन से इधर बैठे हैं, कोई नहीं सुनने आया. सर अभी आप बताइए, हम लोग इतना बजे 5 बजे 8 बजे घर पहुँचेंगे, बताइए हम लोग पूरा दिन इधर बैठते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, मतलब नहीं है हम लोगों को. ऐसा रहेगा तो हम लोग धरना पे धरना देते रहेंगे. आप समझ सकते हैं कि ये अपने छोटे छोटे बच्चों को घर पे छोड़ के अकेले ये यहाँ पे धरने पे बैठी है. उन छोटे बच्चों को कैसा वो लोग अपना दिन निकालते होंगे, क्या कहेंगे? सर कैसे निकालते हैं? हम लोग एक एक बोलते हैं कि भाई जाए क्या घर जाए, पर वो भी कुछ उम्मीद से बैठे हैं. तो उस उम्मीद को पूरा करने का काम किसका है? अपनी ही सरकार का है ना. तो वो उम्मीद पूरी करो ना कोई तो आके देखो, उसकी उम्मीद जो इतनी कर रही है वो पूरी करो. सिर्फ लाड़की बहन योजना वो 1,500 उनको आ रहा है, और 1650 जो हम लोग काम कर रहे हैं उसको 1650 मिल रहा है. तो इस पे कुछ तो दिक्कत हो रही है कि नहीं? काम ऐसा नहीं, बेसिक है. हम लोग सबसे नीचे पाया हम लोग का है. हम लोग जब पाया कर रहे हैं तब जाके तुम लोग ऊपर बिल्डिंग बना रहे हो ना. पूरा प्रेगनेंसी लेडीज रहने दो या बच्चों का इंजेक्शन रहने दो. आज बच्चों का इंजेक्शन नहीं हो रहा है. पोलियो मुक्त कैसे हुआ? ऐसे ही हुआ. हाँ, कैसे हुआ? ऐसे हुआ क्या? हम लोग ने जब किया तभी तो हुआ ना. तभी भी बोल रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं करते. ऐसा थोड़ी ना होता है. तुम लोग भी तो दखल दो. स्टाफ लोग ऐसे ही देते हैं क्या रिपोर्ट? कहाँ से देते हैं? जब हम लोग रिपोर्ट देंगे तभी तो ऊपर वाले स्टाफ देंगे ना. हम लोग जब काम करेंगे तब देंगे. तो जब हम लोग काम कर रहे हैं, जो रिपोर्ट भेज रहे हैं उनका पेमेंट सही है और हम लोग का पेमेंट कम है, तो थोड़ा सा तो समझना चाहिए ना सामने वालों को कि बाबा नहीं. सरकार को समझना चाहिए कि 1650 कुछ नहीं होता. 50 जोड़ के भी अगर निकालो तो भी 5000 होगा, वो भी मानधन, वो भी टाइम पे नहीं. तो क्या दिक्कत तो हो रही है कि नहीं? समझना चाहिए ना सामने. अपनी सरकार को समझना चाहिए कि बाबा ये क्यों बैठे हैं. आज तक 22 दिन हुआ, मतलब ये ऐसा कोई भी नहीं बैठेगा. क्या है वो 22 दिन अपने बच्चों को छोड़ के? औरतें हैं, आदमी नहीं है कि जो भाई बैठे चलेगा, घर में कोई तो करे. सब खाना पीना सब छोड़ के यहाँ पे आके बैठ रही है. ये धरना कब तक चलेगा? अभी 9 तारीख को लेबर कमिश्नर उन्होंने बोला है कि बाबा 9 तारीख को आपका रिजल्ट देंगे आपको, आप 15 दिन रुको. इसलिए हम लोग 15 दिन वेट कर रहे हैं. अभी कल का दिन और एक है, 9 तारीख को कामगार भवन में हम लोग का रिजल्ट है. अब उस टाइम पे देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है. हम उसी आशा पे बैठे हैं. बोलना यही है सर कि हम लोगों को जो बेसिक ग्राउंड पे काम करने के लिए दिया गया है, तो हमारे बेस पे सब काम हो रहा है. तो हमको अभी तक ID कार्ड नहीं मिला है. 2 साल हो गए हम काम कर रहे हैं, हमको मेन ID नहीं दिया गया है. हमको BMC का टैग दिया गया है कि BMC आशा है, लेकिन हम BMC के लिए काम कर रहे हैं. ये ID देने के लिए उन लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है. और ग्राउंड लेवल पे हम जाते हैं तो हम डायरेक्टली सबसे मिल रहे हैं, मतलब पब्लिक से हम डायरेक्टली मिल रहे हैं. तो हमको हमारा ID चाहिए ना, कि हम क्या उनको बताएं कि हम कहाँ से आए हैं. हमारी पहचान हमारे पास नहीं है. और 1650 में कौन काम करता है? आज के इस दौर में तो 1650 में कोई काम नहीं करता है. 1650 कुछ भी नहीं है. ये तो मतलब ऊपर से लेके नीचे सभी को पता है, लेकिन फिर भी उन लोग समझ नहीं पा रहे. गए साल हमसे कहा गया था कि आपका वेतन बढ़ेगा, लेकिन अभी तक बढ़ा नहीं. क्यों? क्योंकि हमसे कहा गया है कि BMC का टैग नहीं लगा था, BMC आशा नहीं था. हम लोग को बोला क्यों जाता है BMC आशा? अगर हमको टैग देना है तो दो, और ID भी दो. और जिस तरह हमारा पगार बढ़ाने का बोला है, हमको कहा गया हमारा पगार बढ़ाओ. हम लोग छोटे छोटे बच्चे छोड़कर दिन भर काम करते हैं एरिया में जाकर, चाहे बारिश आए धूप आए.
हमको कोई सुविधा नहीं है। हम अपना वहाँ काम करते हैं और बराबर डिटेल्स हम ला कर देते हैं। हमारे ही बेस पे सब फिगर बन रहा है और आगे का मतलब डिटेल्स जा रही है। अगर हम बराबर नहीं देंगे तो काम कहाँ से बराबर होगा। लगभग आशा वर्कर कितने घंटे काम करते हैं? हमको कहा गया है 9 बजे से लेके 2 बजे तक काम करना है। तो ये 20 घंटे में हम लोग को कभी ज़्यादा भी काम आ जाता है। अभी इलेक्शन ड्यूटी आ गई है, ये अभी हमको बीच में इलेक्शन में बिठाया गया था, सुबह से बिठाया गया था शाम तक, लेकिन उसका पैसा नहीं मिला। उसके लिए कोई सुविधा नहीं है, पानी की बोतल भी नहीं मिली कहीं कहीं बूथ पर। बीएमसी ने कहा काम है तुमको बैठना है, तो हम लोग को सुविधा कौन देगा? बोले वो एरिया वाले देंगे। जिसकी पहचान है वही एरिया में उनको पानी मिला, खाना मिला, और जिसकी पहचान नहीं थी वो बेचारे सुबह से शाम तक भूखे थे। और हमसे कहा गया था 8 बजे तो 8 बजे आना है। सरकार से क्या मांगे आपकी? सरकार से क्या उम्मीद होती है? सरकार से यही मांगे कि हमारे पर ध्यान दो। हम आपके लिए काम कर रहे हैं। जो हम लोग ये गिनती निकालते हैं हम सरकार के लिए निकाल रहे हैं ना, हम पर्सनली काम नहीं कर रहे। तो सरकार अगर हम पे ध्यान देगी तो हमारे मतलब जो वार्ड वाले वो ध्यान देंगे। सरकार से इतनी मांगे कि हमको जैसे लाड़की बहन बनाया गया है, वही लाड़की बहन आपके लिए जाकर काम कर रही है, उसका भी ख्याल रखा जाए। बिल्कुल, आशा वर्करों की ये मांग है कि जिस तरह सरकार, जिस तरह लाडली बहन इनको बनाया गया है, उसी तरह लाडली बहन समझ के इनको इनका हक पूरी तरह से मिलना चाहिए।